रिक्तिका एक जैसे बड़ी रिक्तिका, साथ में क्या है छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इसमें रिक्तिका नहीं, मैंने एक बनाया, इसका मतलब एक नहीं है ये, एक दो और हो जाएंगे ऐसे, लेकिन आकार इनका क्या होगा, छोटा होता है। ऐसे बनाया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं होता, एक कोशिका में 50 से लेकर 5000 तक हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, कोशिका में 50 से लेकर 5000 तक। अब 5000 कैसे बनाऊं, इसलिए मतलब एक बनाया है, मतलब को मेन मेन उनके हमें चिन्हित करना है, ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे ना माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं, वो वाला वहां लिखा देंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, किस में कितने लगभग होते हैं, संख्या वगैरह, और इनके अलावा इनके काम क्या है, और कैसे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, वो इसमें करना हमें, ठीक, वो सारा इसमें आ जाएगा। एक केंद्रक होता है एक तो, बाकी सब अलग अलग है। गोल्जी मैंने बनाया एक, यहाँ एक बना दिया दो, तो ऐसे दो नहीं बहुत सारे होते हैं। तो कोशिकांग जो होते हैं ना सारे, ये कोई एक एक कोशिकांग नहीं है, इनकी संख्या सबके क्या अलग अलग है, केंद्रक एक होता है बस, ठीक है ना। इसके बाद अगला लिखो हेडिंग, कोशिका के कोशिकांग। अब मिटा दूं क्या ये, इधर वाला मिटा दूं, वो पड़ा है। अगला देखो कोशिका के कोशिकांग। अरे रुको, जोड़ देगा, आज जोड़ देंगे आज। आज जोड़ देंगे। अब देखो कोशिका जो है ना, इसको संरचना के आधार पे 3 प्रकार में बांट सकते हो आप। इसका अध्ययन करोगे ना आप, या स्टडी करेंगे, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसे। सबसे पहले तो नंबर 1 कोशिका झिल्ली, या जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसके साथ में और क्या पढ़ेंगे, और तो रहने दो, वह और का मतलब यानी इससे इसका दूसरा रूप, लेकिन ये दूसरा नहीं है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। एक तो सबसे बाहर वाला आवरण कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, जंतु कोशिका में है नहीं ये, जंतु कोशिका में ये, पादप कोशिका में दोनों, हम दोनों की बात कर रहे हैं। दूसरा सेकंड 2 नंबर, और 2 नंबर किसे मानते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसीलिए इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी लिखा है पीछे हमने। और एक है तीसरा केंद्रक न्यूक्लियस। तो कोशिका के मेन ये 3 पार्ट है, देखो सबसे पहले वाला ये भाग, फिर एक बीच में केंद्रक, और फिर केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का पूरा लिक्विड द्रव्य, जिसको लिखा हमने साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। इसके अंदर क्या होंगे, क्या होंगे सारे, ये सारे इसमें सेल ऑर्गन सारे आ जाएंगे इसमें, कोशिकांग जो हमने बनाए हैं सारे इसी के अंदर है सारे, केंद्रक और इस कोशिका झिल्ली के बीच में। अब देखो 2 शब्द आएंगे, एक तो साइटोप्लाज्म और एक शब्द आएगा प्रोटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य, और एक शब्द आता है जीव द्रव्य। 2 शब्द है, देखो ये 2 शब्द है, एक तो जीव द्रव्य जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, और एक शब्द क्या है, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। अब ये जो वाला भाग है ना, ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक है ना, इसके बीच का भाग, ये जिस केंद्रक इसके बीच का भाग, ये तो बनाया हमने कोशिका में, यूं ये केंद्रक। तो इस कोशिका झिल्ली और ये केंद्रक के बीच वाला लिक्विड है ना सारा, ये इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं ये तो। और अब ये केंद्रक द्रव्य है, इसको भी मिला दें इस कोशिका द्रव्य के साथ, तो केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य दोनों को मिला दें, तब क्या बोलते हैं इसको, कहने का मतलब है कोशिका का पूरा लिक्विड, चाहे वो केंद्रक में हो चाहे वो अंग जिसके अंदर तैर रहे हैं वो हो। तो ये साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य को मिला के क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। और जिसको क्या कहा गया है, जीवन का भौतिक आधार, क्या बोलते हैं इसको, जीवन का भौतिक आधार बोलते हैं जीव द्रव्य को। और खोज किसने की इसकी,
किसने की? खोज किसके द्वारा की गई? कोर्टी के द्वारा। किसके द्वारा? कोर्टी के द्वारा खोज की गई। और इसका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया है? पुरकिंजे। किसने दिया? ये पुरकिंजे के द्वारा ये प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया है। और ये साइटोप्लाज्म नाम किसने दिया? ये स्ट्रोसबर्गर बर्गर। याद रखो, कोशिका द्रव्य को बर्गर। तो स्ट्रोसबर्गर ने इसका नाम क्या रखा है? कोशिका द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म किसने रखा है? पुरकिंजे के द्वारा। तो नीचे इसी प्रकार से बनाओ। कोशिका के 3 भाग करो। ये नीचे अलग से लिखा देंगे बाद में। पहले कोशिका के 3 भाग लिखो। एक तो कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति वाला भाग, एक तो कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति वाला भाग है, और एक कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, और तीसरा है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तीसरा है केंद्रक। तो सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल, एक दो नाम तो ये। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और नीचे अलग से लिखो नोट लगा के पॉइंट, और लिखो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज किसने की? कोर्टी। कोर्टी के द्वारा। CORTI, कोर्टी। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की खोज कोर्टी के द्वारा। फिर एक पॉइंट ये लिखो, प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग। प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किसने किया? लिखो पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया है? पुरकिंजे के द्वारा दिया गया है। और फिर एक और लिखो, तीसरा साइटोप्लाज्म शब्द साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया है? स्ट्रोसबर्गर के द्वारा दिया गया। स्ट्रोसबर्गर के द्वारा। और एक ये लिखो, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है। फिर लिखो पहला, फर्स्ट पॉइंट, पहला नंबर 1, और लिखो कोशिका भित्ति। अब इस कोशिका भित्ति में हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है? अब देखो, इसमें मेन 5-4 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? और एग्जाम में यही पूछते हैं। लिखो सेल वाल। फर्स्ट लिखो पहला पॉइंट, सेल वाल या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिकांगों में लिखो पहला पॉइंट, कोशिका भित्ति या सेल वाल। कोशिका झिल्ली बाद में करेंगे, पहले लिखो कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति केवल किस में होती है? प्लांट सेल में होती है। पादप कोशिका में क्या काम करती है? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, इसलिए पादप कोशिका का निश्चित क्या होता है? आकार रहता है। दूसरा, कोशिका की बाहरी आघातों से क्या करती है? रक्षा करती है। बाहर से कोई चोट लगे तो कोशिका को हानि न हो। और ये कोशिका भित्ति है ना, इसके मेन 3 स्तर होते हैं। 3 कैसे? बीच में यूं, ये वाला भाग बीच में है ना, उसको बोलते हैं मध्य पटलिका। क्या कहते हैं? मध्य पटलिका। फिर
जैसे कोशिका है तो यहां मध्य पटलिका, फिर अंदर है ना प्राथमिक कोशिका भित्ति, उसके बाद क्या होगी द्वितीय कोशिका भित्ति, फिर मध्य पटलिका की इधर प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, इधर और दूसरी सेल स्टार्ट होगी, बनाया ना मैंने इधर, और दूसरी सेल स्टार्ट होगी इधर, ऐसे कोशिका दूसरी बन जाएगी। और इसका मतलब दो कोशिकाओं को, दो प्लांट्स को जोड़ने का काम कौन करता है, मध्य पटलिका। याद रखना ये मध्य पटलिका दो पादप कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है, और ये दो पादप कोशिकाओं के बीच में सीमेंट का काम करती है। किस रूप में, सीमेंट का काम करेगी, जोड़ने का काम कौन करता है, सीमेंट। इसलिए बोलते हैं पादप कोशिकाओं की सीमेंट किसको बोलते हैं, मध्य पटलिका। और किसके बनी होती है, ये कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। किसकी, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी मध्य पटलिका पाई जाती है। और फिर प्राथमिक और द्वितीय कोशिका भित्ति है ना, इसमें द्वितीय कोशिका भित्ति तो थोड़ी सी मर्द टाइप होती है, लेकिन प्राथमिक कोशिका भित्ति में क्या है, यहां इसके अंदर विभाजन होता रहता है, या कहते हैं ये थोड़ी जीवित टाइप होती है। लेकिन वैसे कोशिका भित्ति बिल्कुल क्या होती है, पूरी को लिखें तो क्या लिखते हैं इसको, मर्त होती है। क्या होती है पूरी, ये कोशिका भित्ति मर्त अवस्था में होती है। जो पादप जैसे कोर्क वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर क्या है, कोशिका भित्ति बिल्कुल क्या है, मर्त है ये, तो कोशिका भित्ति मर्त अवस्था में पाई जाती है। ये मेन 5-7 पॉइंट आपको याद रखनी है। फिर एक ये कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किसकी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये पॉइंट याद रखना, तीनों पॉइंट। किसकी, मेन तो सेलुलोज ही होता है, लेकिन कुछ मात्रा में हेमीसेलुलोज और पेक्टिन भी काम आता है मध्य पटलिका वगैरह में। तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। और कई बार एग्जाम में आता है कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवकों में क्या होता है, कोशिका भित्ति की जगह क्या होता है, यहां काइटिन होता है। क्या होता है, काइटिन की होती है। तो कवकों के अंदर काइटिन की बनी होती है। इसी प्रकार से बैक्टीरिया में कल लिखाया था, बताया भी था, म्यूको पेप्टाइड और ग्लाइकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसमें, बैक्टीरिया या कवक के अंदर। 3 पॉइंट आपको याद रखनी है। और अधिकतर एग्जाम में कोशिका भित्ति में ये 8-10 पॉइंट आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखो, पहले फर्स्ट लिखो कोशिका भित्ति या सेल वॉल, और इसमें लिखो यह पादप कोशिका में उपस्थित प्लांट सेल में, यह पादप कोशिका में उपस्थित केवल प्लांट सेल में है, जंतु कोशिका में नहीं है। अगला पॉइंट लिखो, यह मर्त भाग है, ये डेड पार्ट है, यह मर्त भाग है। अगला पॉइंट लिखो, कोशिका भित्ति के 3 भाग हैं, 3 भाग। तीनों के नाम लिखने हैं बस आपको, सिर्फ तीनों के नाम लिख लो। नंबर 1 प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। दूसरा लिखो द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीयक कोशिका भित्ति। और तीसरा लिखो मध्य पटलिका। थर्ड कौन सा है, मध्य पटलिका। मध्य पटलिका मिडिल लेयर है ये, मध्य पटलिका। और फिर नीचे अलग से लिखो नोट लगा के पॉइंट, और यही मेन चीज यही मध्य पटलिका ही है। और लिखो 2 पादप कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य, 2 पादप कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य, अर्थात इनके मध्य सीमेंट का कार्य, इनके मध्य सीमेंट का कार्य मध्य पटलिका के द्वारा किया जाता है। मिडल लेयर मध्य पटलिका के द्वारा किया जाता है। वो मिजोसोम अलग था वो तो।
मध्य पटलिका के द्वारा किया जाता है। मिडल लेयर या मिडल लेमिला बोल देते हैं, है ना, मिडल लेमिला कह देते हैं इसको, मिडल लेयर या मिडल लेमिला, मध्य पटलिका के द्वारा। फिर एक पॉइंट और लिखो, मध्य पटलिका, अब ये किसकी बनी होती है ये याद रखना है। मध्य पटलिका कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। मध्य पटलिका कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ये निक्षेपित यानी ये है तो ये सेकेराइड सारे, यानी पॉलीमर होते हैं सारे, ये जितने भी है ना, ये आगे सुबेरिन वगैरह बोलते हो आप, पेक्टिन वगैरह बोलते, सारे पॉलीमर है, ये पॉलीमर के रूप में होता है ये, यानी एक मोम की तरह एक परतें जम जाती हैं। और फिर अगला एक पॉइंट और लिखो, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति, इसको अंडरलाइन करना। अब पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज, कोमा हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज वह पेक्टिन की बनी होती है, वह पेक्टिन की बनी होती है। लिख लिया? तो ये पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी है ये याद रखना पॉइंट। और एक लिख लो, कवक में कोशिका भित्ति किसकी है, काइटिन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन, काइटिन, काइटिन की बनी होती है। और जीवाणुओं में म्यूकोपेप्टाइड और ग्लाइकोपेप्टाइड की बनी होती है। एक लिख लो, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड व ग्लाइकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड व ग्लाइकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड व ग्लाइकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड व ग्लाइकोपेप्टाइड की बनी होती हैं। और जब दो कोशिकाएं जुड़ी रहेगी ना, ऐसे बिल्कुल पास पास है, इधर बना सकते हो आप, ऐसे बनाओगे ना, ऐसे इधर एक कोशिका और बन जाएगी, तो इन दो कोशिकाओं के बीच में है ना पदार्थों का आदान प्रदान हो। दो पादप कोशिकाएं, इनके बीच में कोई पदार्थ आदान प्रदान करना, इधर से सब्जी देनी है कटोरी भर के, इधर से देनी है रोटी देनी है, या कोई पकोड़े वगैरह बनाए तो आज आप ले लो, तो मतलब आदान प्रदान करना हो, इसके लिए बीच में इनमें बारीक बारीक छेद होते हैं इन कोशिकाओं के बीच बीच में, उनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। दो पादप कोशिकाओं के मध्य छिद्र जिनसे पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो एक पॉइंट ये लिख लो नीचे, पादप कोशिकाओं के मध्य, पादप कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान, पदार्थों का आदान प्रदान प्लाज्मोडेस्मेटा की सहायता से होता है। लिखा ना, ये प्लाज्मोडेस्मेटा की सहायता से होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा की सहायता से होता है। और काम क्या करती है कोशिका भित्ति? कोशिका को एक फिक्स आकृति देना और कोशिका की बाह्याघातों से रक्षा करना, यानी इसको यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना, मेन काम इसका यही है।
और ये मानते हैं कोशिका भित्ति क्या होती है, सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। क्या होती है, सभी पदार्थों के लिए परमिएबल होती है, यानी पारगम्य। इसके बाद आगे कोशिका झिल्ली आ जाएगी ना, वो क्या होगी फिर, सेमी परमिएबल। क्या होगी, अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है। एक लाइन और लिखो इसके नीचे, कोशिका भित्ति में लिखो, यह कोशिका, ये पादप कोशिका को, यह पादप कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य, यह पादप कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य कोमा बाहरी आघातों से रक्षा, बाहरी आघातों से रक्षा, बाहरी आघातों से रक्षा कोमा कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करती हैं। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करती हैं। निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करती है। और क्या होती है ये, परमिएबल यानी पारगम्य प्रकार की होती है। ये लिख लो, यह पारगम्य यानी सभी पदार्थों के लिए पारगम्य है। यह सभी पदार्थों के लिए पारगम्य है। ये अपनी कोशिका भित्ति पूरी हो गई। ये थोड़ी सी कोशिका झिल्ली के बारे में, फिर अपने कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। अभी भारी है, अंदर प्रवेश करने के बाद फिर यहां अंदर कुछ देखेंगे, अंदर वाले भाग में क्या क्या है वो।